गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सैफ खान ये फैसला करता है कि अमरोज़ और हजरसा की आपस में जो है वो शादी कर दी जाए। अमरोज़ को अपने पास बुलाता है और उससे आकर सब कुछ बता देते हैं। जब अमरोज़ ये बातें सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्या यहाँ पर अमरोज़ हजरसा के साथ शादी कर पाएगा। जब शाज़े को ये सब कुछ पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हादी एमा के साथ जो है इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर चुका है कि वो उसकी जो है वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बल्कि उसके साथ वो बात भी नहीं करता। एमा बार बार कोशिश कर रही होती है, हादी के पास जाती है, उससे जो है वो माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, वो अपनी गलतियों को जो है वो सुधारना चाहती है। उसे जो है एहसास भी हो चुका है, लेकिन हादी उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमने जो है ऐसा काम किया है, मेरे दिल के ऊपर ऐसा वार किया कि मैं जो है तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नफ़रत करता रहूँगा। एमा आखिरकार ये फैसला कर लेती कि ठीक है, मैंने जो है बार बार कोशिश की है हादी को राज़ी करने की, तो वो नहीं हो पा रहा, तो मुझे जो है ये घर छोड़कर या ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। वो हादी के पास आती है और उससे कहती है कि हादी, मैं हमेशा के लिए जो है वो कुछ दिनों के बाद चली जाऊँगी, तुम जितने दिन मैं जहाँ पर हूँ तुम मेरे साथ जो है वो सही तरह बात तो करो, मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा जो है आपको शक्ल ना दिखाऊँ। जब हादी ये बात सुनता है तो फ़ौरन एमा को जवाब देते हैं, उससे कहता है कि तुम ये जो काम करोगी तो तुम मेरे ऊपर जो है एहसान करोगी, या मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसान मंद रहूँगा अगर तुम यहाँ से चली जाओगी और दोबारा जो है वो मुझे शक्ल नहीं दिखाओगी। एमा इस बात पे भी उसके साथ बात करी होती है कि मैं जो है हो सकता है कि हादी के साथ इस तरीके से बात करूं तो हादी को हो सकता है कि थोड़ा सा दिल के ऊपर तरस आ जाए और वो मेरे साथ बात करे या मुझे माफ़ कर दे। जब एमा हादी का ये रिएक्शन सुनती है तो वो मज़ीद परेशान हो जाती है और हादी को कहती है कि तुम्हारा जो है वो मेरे ऊपर एहसान होगा कि तुम मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊँ, थोड़ा सा भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो है नरमी पैदा हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देना दिल के साथ। वहाँ से हादी उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है अपने कमरे में, क्योंकि हादी भी अब यहाँ से जाना चाहता है। वो इतना तंग हो चुका है कि वो भी हो सकता है कि ये मुल्क छोड़कर बाहर चला जाए, क्योंकि उसको अपने ख़ानदान के साथ नफ़रत हो चुकी है। उसके ख़ानदान ने उसकी साइड की थी जो गलत जगह पे थे, ये गलत काम कर रहे थे। हादी को बाद में पता चला उससे जो है वो नफ़रत हो चुकी है। सैफ खान जब ये बातें सारी सुनता है अमरोज़ के मुँह से या तरकज़ई के मुँह से भी, कि तरकज़ई सैफ अमरोज़ को कह रहा होता है कि मेरे जाने के बाद तुमने जो है हजरसा को संभालना है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। तो सैफ खान मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे हर चीज़ जो होती है वो शादियों की तैयारियां हो चुकी होती हैं, पठानों में सारे फैसले हो जाते हैं, और अगर ऐन वक्त वो इंसान या वो औरत ना पहुंच सके तो उन्होंने शादी हर सूरत में करवानी होती है। ये पठानों का जो रिवाज है, रस्म है, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। सैफ खान भी वो अमरोज़ को अपने पास बुलाता है, उससे कहता है कि आप कह रहे थे कि जिस वक्त तरकज़ई की या लाला की तुम्हारे की मौत हो रही थी तो उस वक्त उसने आपको कुछ नसीहत की थी कुल्ले के बारे में। कुल्ले जो होते हैं वो औरत को कहते हैं, हजरसा के बारे में वो बात कर रहा होता है, तो तुम्हारी जो है इसके बारे में क्या राय है। और ये भी आप कह रहे थे कि जब वो कलमा पढ़ रहा था तो उसने आपसे कोई ज़बान ली थी या आपको कोई ज़िम्मेदारी सौंपी थी। वहाँ पर अमरोज़ अपने वालिद को जो है वो सब कुछ बता देगा, उससे कहेगा कि भाई मुझे जो है ये सब कुछ तरकज़ई ने कहा था कि हजरसा को जो है तुमने संभालना है, या उसकी यह जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले में कर कर जा रहा हूँ। सैफ खान उससे कहता है कि जब तरकज़ई ने तुम्हें ये सब कुछ कहा है तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो, क्या कमी है उसमें, या क्या नुक्स है उसमें, या किस तरह की कोई आपको ऐब लग रही है जो तुम उसके साथ जो है वो शादी नहीं करना चाहते। क्योंकि अमरोज़ ये फ़ैसला फ़िलहाल नहीं करना चाहता, वो इस वजह से फ़ैसला नहीं करना चाहता कि वो थोड़ा सा डरा वो भी है हालात की वजह से, और दूसरा शानसेकी की वजह से कि शानसे और अमरोज़ के बीच में जो है वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर हजरसा बीच में आई तो लाजमी तौर पर वो थोड़ी सी मोहब्बत जो होगी वो तकसीम हो जाएगी। आखिरकार अपने वालिद को वो इनकार तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसने कभी अपने वालिद को इनकार की ही नहीं है। वो अपने वालिद को कहता है कि ठीक है भाई, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मिठाई सामने आ जाती है प्लेट में, हजरसा को जो है वो जिस हिसाब से दुल्हन के रूप में तरकज़ई के लिए तैयार होती है वैसी की वैसी वो अमरोज़ के लिए भी तैयार हो जाती है। अमरोज़ को सहरा पहना दिया जाता है, दोनों को सामने बैठा
बढ़ा दिया जाता है। इसके बारे में जो है वो शाज़े को फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं होता कि अमरोज़ और खजस्सा की आपस में शादी हो रही है, क्योंकि खजस्सा जो थी वो अमरोज़ के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो इस वजह से उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसे पता है कि अगर मैंने ये काम किया तो शाज़े जो है वो मेरे साथ नफ़रत करेगी। जब दोनों बैठे होते हैं, इनका निकाह और होता है या शादी हो रही होती है, क्योंकि चुप चुपा शादी इनकी होनी है। इनमें जो है इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, घर में मातम बिछे हुए, तो ये शादी खामोशी के साथ करेंगे। और जब शाज़े को ये सब कुछ पता चलता है तो शाज़े जो होती है वो भाग कर आती है, देखती है कि दोनों का जो है वो मंगनी हो रही होती है, दोनों की शादी हो रही होती है। खजस्सा देखती है शाज़े की तरफ और फिर से जो है अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि मजबूर होते हैं ये लोग, बड़ों का फैसला इनको दिल के साथ जो है वो तस्लीम करना पड़ता है। पर जो है स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल की हो गई है, क्योंकि इन्होंने ड्रामे को इस हिसाब से अब इस तरफ लेकर चले गए हैं कि जो है अमरोज़ और खजस्सा के बीच में जो है वो तीसरी शाज़े भी आने वाली। शाज़े थोड़ा सा शोर मचाएगी, या हो सकता है कि उस वक़्त जो है वो चुप हो जाए, क्योंकि हर चीज़ हो चुकी होती है। बाद में वो शोर मचाए, खजस्सा के साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे या अमरोज़ के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करे, क्योंकि इनका जो आपस में एक मकाम है वो बहुत ही ज़्यादा, इनका आपस में पहले भी लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं, जहाँ पर शाज़े जो है वो घर छोड़कर जा भी सकती है, लेकिन अमरोज़ और खजस्सा की आपस में जो है वो शादी हो जाएगी। ये एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत के साथ रहना शुरू कर देंगे। और जहाँ पर ये आगे जाकर ये करेंगे कि अमरोज़ जो होगा वो जितनी भी खजस्सा की ख्वाहिशात होंगी, जो उसकी ज़रूरियात होंगी, जैसा वो चाहती थी या जो उसके ख्वाब में थे कि जो दरगज़ई के लिए एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा या बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसका नाम दरगज़ई रखा जाएगा, वो सारी की सारी जो है ख्वाहिशात होंगी वो यहाँ पर अमरोज़ खजस्सा की पूरी करेगा। बहुत ज़्यादा जो है आगे जाकर ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। हादी को इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता कि हम खजस्सा के साथ जो है ये तूफ़ान आया हुआ है या उसके ऊपर जो ये मुसीबत आई हुई है। जब उसको पता चलेगा तो उससे भी थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि यार हमने जो है खजस्सा के साथ गलत किया। एमा को जाना चाहिए, खजस्सा के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़े कि भाई मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि सारी की सारी कहानी जो शुरू हुई है वो एमा से हुई है। एमा से होकर खजस्से के ऊपर गई है, फिर खजस्सा वहाँ पर गई है। खजस्सा ने अपने घर वालों को कहा कि भाई मेरी शादी करवा दो, तो इसकी शादी हुई है और शादी के साथ ही जो है वो दरगज़ई की मौत हो गई है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है जैसे अमरोज़ और खजस्सा की शादी हो रही है और जब शाज़े इन दोनों को देखती तो क्या यहाँ पर जो है वो शाज़े ये शादी रुकवा पाएगी या कुछ ऐसा करेगी जिस पर अमरोज़ इनकार कर देगा या यहाँ पर चुप हो जाती है। अगर शादी इन दोनों की हो जाती तो उसके बाद शाज़े का क्या रिएक्शन आएगा? क्या शाज़े जो है अमरोज़ को छोड़कर चली जाएगी? क्योंकि इसकी जो है ये बहन या बेटी बहरोज़ ख़ान की है और बहरोज़ और अमरोज़ के बीच में सुलह तो हो गई है, लेकिन वो वाली अभी सुलह इनकी नहीं हुई। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है अभी भी वैसे ही नफ़रत करते हैं और दरगज़ई का जो इल्ज़ाम है वो भी बहरोज़ के ऊपर लगाया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो शाज़े को भी वापस लेकर चली जाए। जब दोनों की शादी होती है तो उसके बाद इनकी जो है ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ये बहुत अहम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।